जय हिंद। आज हम चैप्टर 1 क्लास 12th फिजिक्स के एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चंस को हल करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी एक छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश हो तो हमें क्या निकालना है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है, जो दो आवेशित गोले हैं उनके बीच की दूरी डिफाइन यानी निकालनी है, फाइंड करनी है। उसके बाद में हमें दिया है जो प्रथम आवेश है उस पर कितना आवेश है, Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम। दूसरा आवेश है हमारे पास, यानी दूसरा जो गोला है उसके पास कितना आवेश है, Q2 बराबर उसके पास जो आवेश है 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब ये दो आवेश रखे हुए हैं, उनके मध्य 0.2 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, यानी हमें F बराबर दिया है 0.2 न्यूटन। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें, और हम जानते हैं किन्हीं भी दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाली बल की गणना हम किससे करते हैं, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं भी दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आर स्क्वायर आर ज्ञात करना है, तो आर बटे में है या भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर ये वैल्यू इस सूत्र से हम देखें तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे ही रहेगा। Q1 इंटू Q2 ऐसे ही रहेगा, बटे जो F गुणा में था आर स्क्वायर इधर आ गया, F इधर आ जाएगा भाग में, F आ गया इधर। ठीक है, अब यहाँ हम सभी वैल्यूओं को पुट कर देंगे, सभी वैल्यू हमारे पास है, F का भी मान है, Q1 का मान है, Q2 का मान है। ठीक है, और R हमें फाइंड करनी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, यानी 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का मान कितना है हमारे पास 0.4 माइक्रोकूलम, यानी 0.4 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 कूलम। और Q2 का मान कितना है, यानी दूसरे गोले पर आवेश कितना है 0.8 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 बटे F बल कितना कार्य कर रहा है 0.2 न्यूटन, तो 0.2 न्यूटन से हम भाग दे देंगे। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप घात को सॉल्व करिए, कभी भी कोई भी आंकिक प्रश्न है सबसे पहले घात को सॉल्व करिएगा। 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -12 और ये 10 की पावर 9, कितना बचा, इसको जो संख्या उनको ऐसे लिख दीजिए 9 गुणा 0.4 गुणा 0.8, और घातों को हमने सॉल्व किया 10 की पावर -12 और ये 10 की पावर 9, यानी 10 की पावर कितना बचा -3 बचा बटे 0.2 न्यूटन। ठीक है, देखिए पॉइंट से एक पॉइंट ये हटाइए, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, 9 दूनी 18 गुणा 0.8 और गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, आगे समझ में इतना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 18 की 8 से गुणा करेंगे, यानी 18 की 8 से, देखिए इधर कर दे रहा हूँ मैं सॉल्व। 18 की जैसे ही हम 0.8 की गुणा करेंगे, ठीक है, 18 की 0.8 से गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, यानी 18 8 144, यानी आर स्क्वायर बराबर 144। अब देखिए 18 8 144 हो गए, उसके बाद में एक दशमलव बाद हमें पीछे से पॉइंट लगा देना है, यानी 14.4। 18 की गुणा 0.8 से हुई तो कितना आया 14.4 गुणा 10 की पावर -3। अब दशमलव को हम एक दशमलव अंक आगे ले जाना चाहेंगे, यानी 144 कर देंगे 14.4 को, तो यहाँ पर हमारी 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3 तो पहले थी, 10 की पावर -3 ही तो थी, और ये कितनी हो जाएगी 10 की पावर -4। ठीक है, इधर वर्ग है, और वर्ग जैसे यहाँ से हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा अंडर रूट, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 144 गुणा 10 की पावर -4। अब यहाँ देखिए 144 का वर्गमूल निकालेंगे आप तो कितना आएगा 12, और 10 की पावर -4 का ज्ञात करेंगे तो इसकी पावर आधी हो जाएगी, यानी 10 की पावर -2। तो हमारा आर बराबर इतना आया। आर बराबर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा 0.12, यानी दशमलव अंक यहाँ लगा हुआ है, पीछे हटाएंगे 2 अंक
तो यहाँ पर घात में प्लस के 2 जुड़ जाएंगे और +2 और -2 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मान कितना आएगा 1। तो 12 0.12 कितना आ गया ये मीटर। अगर इसको आप सेंटीमीटर में बदलना है तो r बराबर 100 से आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर। तो जो दोनों आवेशों के गोलों के बीच की जो दूरी हुई वो कितनी हुई 12 सेंटीमीटर। अब हमारा बी पूछ रहा है इसमें कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो पहले गोले के कारण भी दूसरे गोले पर भी उतना ही बल लगेगा, जिसे आप खुद स्वयं ज्ञात करिए। ठीक है, आर की वैल्यू आपके पास है, Q1 की वैल्यू आपके पास है, Q2 की वैल्यू आपके पास है। अब दूसरे गोले पर लगने वाले पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर लगने वाले बल की गणना आप स्वयं करिए, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है इसी कूलाम नियम से। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।